हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में। और कल भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और हमने इस स्टॉक्स को हमारे ग्रुप में भी दिया था और इस स्टॉक्स के टारगेट भी बताए थे। और हमने ये जो टारगेट जो कल के दिन हिट होता हुआ दिखाई दिया था वो हमारा था इस कैंडल के लो का, जो कि हमारा सबसे लास्ट वाला टारगेट था और उससे पहले का टारगेट इस कैंडल के लो का था। और यहाँ पर ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल भी था, क्योंकि ये दोनों ही लेवल ऐसे थे कि जो कि प्राइस को रिजेक्ट करने वाले दिखाई दे रहे थे। अब यहीं से स्टॉक्स ने रिवर्सल दिखाया और स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई और ये जो 15 मिनट की पहली कैंडल बनी हुई थी उसके बाद से स्टॉक्स में लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। और उसके बाद ये पूरे दिन स्टॉक्स लो की तरफ गया और लो के पास क्लोज होते हुए नजर आया था। फिर मैंने आपसे कहा था कि स्टोक्स का सपोर्ट वाला जो एरिया बनेगा इस कैंडल के हाई के आसपास का बनता हुआ नजर आएगा, जो लगभग हमारा 1546 या 1550 का दिखाई दे रहा। तो ये देखिएगा 1546 का यहाँ पर भी लो है और 1546 का इस कैंडल का भी हाई है। ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल था। छोटा सा लेवल मैंने वो बताया था जो कि इस कैंडल के लो के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो एरिया था इस कैंडल का हाई, ये आपका सपोर्ट वाला एरिया बनता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने उसी के आसपास ओपनिंग की, वहीं से स्टॉक ऊपर की तरफ गया 1561 का। तो पुराने हाई लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक्स का ये वाला जो कैंडल का हाई था, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था 1580, और दूसरा वाला लेवल था हमारा यहाँ पे जो लगभग 1590 के आसपास का था। ये आपके टारगेट थे। इससे ज्यादा बड़े उम्मीद ना ही रखते तो अच्छा। और आपने अगर ना ही रखी है तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स में कल के लो का ब्रेकआउट जरूर हुआ है, नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, कैंडल ग्रीन बनी है, पर प्राइस का रिजेक्शन हमारा इसी कैंडल के हाई से मिला है 1580 के आसपास से। इनकेस अगर ये ब्रेकआउट हो भी जाता है तो 1590 का आपका एक छोटा सा टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। और जब ये लेवल भी ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर आपको टारगेट लेकर के चलना है इस कैंडल के लो का 1600 रुपए के आसपास का। तो आपको खुद से अपने लेवल्स पता करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। फिर देखिएगा इसके बाद इस कैंडल का हाई जो आपका 1620 का है। तो ये इस तरह से आपको अपने टारगेट खुद से डिसाइड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से वीडियो देखिएगा। फिर आप देखिएगा इस कैंडल का लो, तो ये वाला जो लो था स्टोक्स का, ये मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था और बताया भी था। अब देखिएगा कि स्टोक्स का मेजर वाला जो सपोर्ट वाला एरिया है वो रहेगा इस कैंडल का हाई। ये स्टोक्स का सपोर्ट वाला एरिया है। इन केस अगर स्टॉक हमारा इस लो को भी तोड़ता है तो फिर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है और लो के पास क्लोज हो रहा है, तो वेट कीजिएगा। फिर आपको सपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा अगर आपको नहीं पता है तो। अब यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, देखिए आपको यहाँ पे सपोर्ट का दिख रहा है, तो यहाँ पर आप इसको नोट करके रखिएगा। क्योंकि जब भी स्टॉक्स नीचे आता है तो पुराने लेवल टेस्ट करता है, जैसे यहाँ पर भी टेस्ट किया, यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी किया। तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट लेके जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो लेवल्स बता दिए, जब स्टॉक इस हाई का ब्रेकआउट करेगा तो फिर आप टारगेट खुद से मुझे बताएंगे इस कैंडल के हाई के आसपास का, क्या ये टारगेट सही रहेगा या नहीं, क्या ये ब्रेकआउट होगा या नहीं, और कितनी देर में ब्रेकआउट होगा, कितनी बार यहाँ पर आने के बाद ब्रेकआउट होगा। ये चीज आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो आप यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत सीख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ आ चुका होगा। और इस कैंडल में मैंने आपको बस यहाँ पे यही समझाया, चार्ट और कैंडल के बेसिस पे आप स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कमेंट जरूर करिएगा।